बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। हम लोग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस देख रहे हैं, ठीक है। इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। और 10th क्लास की जो बुक है FBISC की, उसका ये मतलब लाइक प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है, ठीक है। तो अब जैसे मैं वन बाय वन जो आपकी टाइटल है या हेडिंग है उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, तो मैं इसको भी वन बाय वन ब्रेक डाउन कर रही हूँ, ठीक है। डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। हेलोजन, हेलोजनेशन मतलब हम लोग हेलोजन का जो ग्रुप है यानी एक्स जो ग्रुप है हम उसको रिमूव करेंगे। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम टेट्राहेलाइड्स। टेट्रा मीन्स 4, हेलाइड अगेन जो है वो हेलोजन्स के बारे में कहा जाता है, ठीक है। यानी ऐसा कंपाउंड जिसके साथ 4 हेलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, वो हेलोजन्स जब रिमूव करते चले जाएंगे तो हमारे पास अल्काइंस फॉर्म होंगे, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस। अच्छा देखिए, जैसे आपके पास एक कंपाउंड आ जाता है, देखिए 1 and 2, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है यानी एथ वाला कंपाउंड है, इथाइल वाला ग्रुप है, ठीक है, या यू कैन से इथेन वाला ग्रुप है। अब इस इथाइल के साथ मैं 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रो हेलोजन अटैच कर लेती हूँ, ठीक है। कोई भी हेलोजन हो सकते हैं वो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, इनमें से कोई भी हेलोजन हो सकते हैं, ठीक है। जब वो 4 एटम्स अटैच्ड होंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग टेट्राहेलाइड कहेंगे। टेट्रा मीन्स 4, सो अगर 4 हेलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे देन इट वुड बी नोन एज अ टेट्राहेलाइड। अच्छा अब देखिए, जब हम इस तरह के कंपाउंड को जिंक डस्ट के साथ यानी पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जिंक के साथ, ठीक है, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये जो जिंक है ये क्या करता है, एडजेसेंट कार्बन एटम से जो हेलोजन आयंस सॉरी एटम्स हैं उनको रिमूव कर लेता है। एडजेसेंट कौन से होते हैं? जो साथ साथ जुड़े वाले कार्बन होते हैं जिनके ऊपर हेलोजन अटैच्ड होंगे, उनके ऊपर से क्या करेगा, ये हेलोजन एटम्स को रिमूव कर लेगा और ZnX2 बना देगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो एक क्लोरीन ये इस कार्बन से रिमूव करेगा, एक क्लोरीन साथ वाले कार्बन से रिमूव करेगा और ZnCl2 जिंक डाइक्लोराइड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नाउ ये जो कार्बन एटम्स हैं जिनके पास एक क्लोरीन के लीक करने की वजह से एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर देंगे एंड चूंकि इनके बीच पहले से एक सिंगल बॉन्ड मौजूद था तो जो न्यू बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी द पाई बॉन्ड या द सेकेंड बॉन्ड, ठीक है। और यूं ये एक सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ डबली बॉन्डेड कंपाउंड। यहाँ पर देखिए कि जब पहले 4 क्लोरीन ग्रुप्स थे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसको टेट्राक्लोरोइथेन कहा गया था। लेकिन नाउ इट हैज 2 क्लोरीन ग्रुप्स, ठीक है, 2 चूंकि रिमूव हो गए थे और जिंक के साथ अटैच हो गए, देयरफॉर इट इज नोन एज डाइक्लोरो। एंड यहाँ पर पहले इथेन था क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, नाउ इट इज इथीन बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। अच्छा अब क्या होगा कि यही जो कंपाउंड है डाइक्लोरोइथीन, ये फर्दर जिंक के साथ रिएक्ट करता है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अच्छा देखिए, अगर आपको हीट या टेम्परेचर मेंशन है, ठीक है, और अगर आपको टेम्परेचर याद है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस टेम्परेचर की वैल्यू लिख दीजिए, रेंज लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर की वैल्यू या रेंज याद नहीं है तो सिंपली आप वहां पर टेम्परेचर लिख दीजिए या आप ये जो ट्राइंगल वाला सिंबल है ये डाल दीजिए, इट ऑल्सो मीन्स हीटिंग, ठीक है। तो मतलब लाइक देखिए, कुछ भी ना होने से कुछ होना बेहतर है कि अगर आपको वैल्यू नहीं याद तो एटलीस्ट आप ये जरूर मेंशन कर दें कि हीटिंग में ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, ना जिंक अगेन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, दोनों क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर अगेन जिंक डाइक्लोराइड बना देगा। एंड देन यहाँ से जब ये क्लोरीन ग्रुप्स रिमूव हुए तो अगेन इन दोनों कार्बन के बीच क्या हो गए कि एक और न्यू बॉन्ड फॉर्म करने की इनके अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है एंड जो ये डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ट्रिपल बॉन्ड। सो हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली एक ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म हो जाता है दैट इज नोन एज द इथाइन, ठीक है। इथाइन क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन एटम्स वाला है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स आपके पास अल्काइन बनेगा।
ओके अच्छा, इसी तरह एक और चीज ये कि यहाँ पर सिर्फ जिंक क्लोराइड नहीं बन सकता, जिंक ब्रोमाइड भी बन सकता है, ठीक है, एंड जिंक आयोडाइड भी बन सकता है। रिमेंबर कि जिंक के साथ हमेशा 2 हेलोजन एटम्स यहाँ पर अटैच्ड होंगे, ठीक है, एक एक कार्बन से रिमूव होगा, दूसरा दूसरे कार्बन से रिमूव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कंपाउंड के साथ क्लोरीन लगाओ और अब जिंक ब्रोमाइड जो है वो प्रोडक्ट्स में बना के बैठे हुए हो। जो एलिमेंट जो हेलोजन अटैच होगा विद दिस कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड, जाहिर सी बात है वही जिंक के साथ रिएक्ट करके फाइनल जिंक हेलाइड बनाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है।